हरिओम। ये समर्पण पर है। आप कहते हैं कि मन भगवान को कैसे समर्पण करें, मन भगवान को कैसे समर्पण करें। तो समर्पण क्या होता है? समर्पण ये होता है कि बात ये है कि सच्चे दिल से समर्पण कोई नहीं करता है। सच्चे दिल से अगर समर्पण कर दें तो पूरा का पूरा जो है घुटने टेक दें। यही कहते हैं कि सच्चे दिल से समर्पण कोई नहीं करता। माथा तो हर कोई टेक देता है, किंतु घुटना कोई नहीं टेकता है। बस समझ जाओ, कोई टेकता है? कोई नहीं टेकता। घुटना टेकने का अर्थ है कि हे गुरु भगवान, अब मैं चलने में असमर्थ हूँ, अब आप ही जैसा चाहें हमें चलाएं। कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। ये समर्पण थोड़ी हुआ। मैं हर बात में निकलती रहती है बार बार। अब ये तो कहोगे हमने ऐसा किया है, मैंने किया है, लेकिन ये तो जबान का कहना है। अंदर से भगवान के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए। घुटना टेकने की भगवान के आगे एकदम नतमस्तक हो जाना। और क्या घुटना टेकना है? घुटना टेक करके बहुत लोग मंदिर में लेट जाते। मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में, कोई के मंदिर में जाओ, सब लेटे रहेंगे। घुटना पैंट वो पैजामा पहने रहेंगे, घुटना टेक करके सब जो है मत्था ज़मीन में रखेंगे। कोई पीछे हाथ कर लेते हैं। ये तो बाहरी एक्शन है सारे, बाहर का भगवान को नहीं चाहिए। पूरा समर्पण जैसे कह दिया है कि भगवान अब आप ही जैसा चाहें हमें चलाएं। अपनी मर्जी नहीं करना चाहिए। मत्था तो जरा से ही देर के लिए झुकता है। कितनी देर झुकता है बताओ? जरा सी देर 2-3 बार उठाएं भी। मुसलमान भी क्या करते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं, 2-3 बार सर पटक देते हैं। ये नमाज 4 बार की 5 बार की अदा करने से कुछ नहीं होता है। ऐसे सत्संग भी 3 बार 4 बार जाने से कुछ नहीं होता है। शीश झुकाए का होत है, हृदय कुबुद्धि न जाए। व्याध भी शीश झुकाता है, देखा नहीं? लेकिन झुक झुक के क्या करता है वो? हिरण की जान लेता है, जानवर को मारता है, पशुओं को मारता है, बाण लेके झुक झुक करके शिकार खेलता है ना। ऐसे मन भी झुकता है मंदिर में जा करके, मस्जिद में जा करके, तो क्या करता? शिकार खेलता है ना। वो भी कहता है ये व्याध जो है झुक जाता, झुक के कहता है शिकार हाथ लग जाता तो ठीक था। ऐसे इंसान झुकने वाला क्या करता है? मत्था टेकने वाला क्या करता है कि हमारा जो शिकार लग जाता तो ठीक था, जो मांग रहे हैं वो मिल जाता। यही तो शिकार है। और क्या शिकार है? ये शिकार खेलते हैं। हमारा शिकार हाथ आ जाता तो अच्छा रहता, यही शिकार खेलते हैं ना। लेकिन गुरु कहते हैं मत्था तो जरा सी देर झुकता है, किंतु अहंकार फिर कहते हैं फंड उठा लेता है, बार बार फंड उठा लेता है। ये समर्पित में नहीं रहने देता है। आप समर्पण कर दें, ये समर्पण में नहीं रहने देगा, फिर उठा लेगा, बार बार उठाएगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि पूरा एक बार कहो ही ना, सुनाओ नहीं दुनिया को कि हमने भगवान, चिल्लाएंगे भगवान अब तो हम तुम्हारे समर्पित कर दिया, तुम जैसा चाहो वैसा हमको चलाना दुनिया के सामने। अब तो भगवान सब तुम्हारा है। चिल्लाने से क्या होता? कुछ नहीं होता है। चिल्लाते रहो, रोज़ चिल्लाओ, इससे कुछ नहीं होता। अंदर ही अंदर भाव से, भाव पर भाव हमारा परिवर्तित हो जाना चाहिए। ऊपर से तो हम कहते भाई आप ही लोगों का, सब आपका है, लेकिन अंदर से कहते हमारा है, हमारा है। बार बार मेरा मेरा लगा रहता है, हमारा है, हमारा है। इसलिए कहा गया है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। झुक गए तो झुक गए, एक बार फड़ नहीं उठना चाहिए। सच्चे मन से अपना मन और बुद्धि गुरु को अर्पण करो। गुरु के सामने तो कह देते हो गुरु हम, नहीं कहते नहीं है गुरु हमने अपना सारा, कहते मन का सौदा आपसे के साथ कर दिया है। कौन सा सौदा कर दिया? अरे कहते हैं सौदा वो होता मन बेचे सतगुरु के हाथ। फिर उसके उस शिष्य के क्या कार्य होते हैं? कुछ उसका
आकार होता है, उसका आकारज हो जाता है, कुछ काम बिगड़ता है उसको? हैं? कुछ नहीं बिगड़ता है। जिसने जिसने भी भगवान को समर्पित कर दिया है उसका काम जो है, अर्जुन ने समर्पित किया भगवान को तो देखा भगवान रथ हाँक रहे हैं, लेकिन भगवान को भी जय दे। कहते हैं भगवान की लीला देखे हो, भगवान समर्पित कर दो तो छोड़ के भागता भी नहीं। अर्जुन कहता भगवान मेरा मन, छठे अध्याय में कहता है मेरा मन बड़ा चंचल है प्रभु, मैं क्या करूं? हवा को तो मैं पकड़ सकता हूं लेकिन मन को नहीं पकड़ सकता हूं, ये ऐसे कहता भगवान से। अब हम इसमें असमर्थ, भगवान हमसे नहीं हो रहा है। तो भगवान दूसरा कोई हो, तुम लोग कहते नहीं हो रहा तो जाओ बैठो जाकर अपने घर में, क्या कहते ना, यही कह देते जाओ बैठो जाकर अपने घर में। लेकिन भगवान फिर समझते हैं, कहते हैं अभ्यास करो, कोशिश करो। अभ्यास करने वाले को कोई जो है चीज़ ऐसा है दुर्लभ है नहीं है, असंभव है, असंभव को भी संभव कर सकता है इंसान, दुर्लभ उसके लिए कुछ नहीं है। भगवान बैठे समझाते हैं और भगवान को डोर तो सौंप दो। अब भगवान के हाथ में जो है डोर तो सौंप दिया, लगाम पकड़ा दिया। अब मन कहाँ कहाँ भागता है, घोड़ों की लगाम जो है नहीं, मन है घोड़ा भागता है, लगाम पकड़ा दिया। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान एक हाथ से लगाम पकड़ते हैं और एक हाथ से चाबुक लेते हैं। एक हाथ से लगाम, एक हाथ से चाबुक। और भगवान कहते हैं अगर जो है मनमानी करेगा तो चाबुक भी लगाऊंगा तेरे का, सोच लेना। समर्पित कहते समर्पित हमसे नहीं हो रहा, तो भगवान कहते चाबुक लगाएंगे। यही लड़के बच्चे सब विपरीत कर देंगे, सब यही तुमको जो है भिगो के पीटेंगे। नहीं डंडा से मारेंगे तो क्या हुआ, वचन का मारना बहुत कठिन होता है, कटु वचन बोलेंगे, ये सोच लो। आज का ज़माना यही है, इसलिए प्रीत भगवान से करो। किससे प्रीत करने बैठते हो? ये मोह से, ये मोह वाले से जितना प्रीत करे हो उतना ये लोग जो है नोच के खाएंगे, इतना मांस नोच डालेंगे, कुछ रखेंगे नहीं। ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे कि बिल्कुल जो है घाव कर देंगे। इसलिए भगवान के चाबुक सह लेना ठीक है। भगवान की चाबुक सहोगे तो ऊर्ध्व गति को जाओगे, और ये घर वाले जो बोलेंगे तो अर्ध गति के जाओगे, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे और फिर पुरानी बातें याद आएंगी, करे इनके लिए हम ऐसे मरे, ऐसा पढ़ाया लिखाया। वही तो बता रहे हैं। तो फिर वही जो कुछ बोलोगे तो कहेंगे वृद्धाश्रम। एक प्यारे बता रहे थे, एक माता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गए और जो है उसको जो है उससे छोड़ने गए, तो वो जो बच्चा छोड़ के चला गया, विदेश में रहता था, छोड़ने गया तो वो माँ बहुत चिल्ला के रोई, तड़पी बहुत तेज से। तो वहाँ के लोग, घर के बस्ती थी, निकले बाहर, कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा छोड़ के गया। तो उसको उठा के गोद में ले गए, और गोद में ले गए तो जो है उससे कहा गया तेरा बेटा तेरे को छोड़ के गया, अपने बेटे को बद्दुआ देगी? कहा नहीं देंगे। इतना मोह पड़ा है ना, बद्दुआ भी नहीं दे सकता इंसान, हमेशा इतना मोह पड़ा है, मार सहती जाएगी। कहा नहीं है कि उस नर्तकी ने कहा कि हम तेरे से जब चाहेंगे, जब तू माँ का कलेजा ला के हमको देगा, तो कहा मैं अभी ला कर देता हूँ। लेके छुरा लेके कलेजा निकल लाया और दौड़ के भाग के आ रहा था, कलेजा ठोकर खा के गिरा और कलेजा हाथ से छूट गया। और माँ का दिल कहता अरे उठ मेरे बेटे, मेरे लाल तेरे कहीं चोट तो नहीं आई। माँ ने इतना बड़ा खंजर सह लिया, अपने खंजर को नहीं याद है, लेकिन इतना मोह है, बेटे से कहती उठ मेरे लाल कहीं तेरे चोट तो नहीं आई। ऐसे इंसान के अंदर मोह पड़ा हुआ है। यही मोह मिटाने के लिए तो गुरु आज आए हुए हैं, जगाने के लिए तो आए हैं। कहा उठो, ये बार बार मन समर्पित नहीं होने देता है ना, ये मोह के जंजीरें बड़ी कठिन होती हैं। ये जंजीरें कोई जल्दी काट नहीं सकता है। ये जंजीरें जो है गुरु ही काट सकेगा। किससे जंजीरें कटाओगे? ये मोह की बड़ी होती हैं। मोह तुम उनकी सुनोगे। माँ कहती नहीं है अरे बेटा
तू छोटा था, तोतली भाषा में बोलता था, तो मैं सबको तेरी हर बात समझ जाती थी। तू पानी मांग रहा है मम्मा, भप्पा कहता था तो हम समझते थे कि तू है इस वक्त भात मांग रहा है। हम तेरी हर बात समझते थे पुत्र, लेकिन अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो तेरी भाषा मेरी समझ में एक भी नहीं आती है, क्योंकि उसकी मिजाजी भाषा अलग हो जाती है। इसलिए भगवान कहते समर्पित भगवान को करो। पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो क्या मिला, क्या हाथ आया। इसलिए छूटे रहो, पहले से छूटे रहो तो इतना मोह नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा, तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ दे तभी भी तुमको मोह नहीं लगेगा। वृद्धाश्रम में ये जो मोह के कारण सब दे देते हो पहले से, तो तुम्हारी कौन कदर करेगा, कोई कदर नहीं करेगा। छोड़ो वृद्धाश्रम में, नहीं अपनी जो है वही पापल्टी रखे रहते तो उसको देख के सब लोग, घर वाले भी चिपकते, बाहर वाले जिससे कहते वो तुम्हारी सेवा करता। हाड़ मास की कौन सेवा करता है। इसलिए प्रीति भगवान से करो। मोह में आकर के सब लुटा देते हो। अगर प्रेम ही करना है तो भगवान से करना है। मगर कहते हैं प्रेम भगवान से करो। भगवान को बाहर की चीज़ नहीं, तुम्हारी जात पापल्टी नहीं मांगता। कहता है ये जड़ कैसे बाँट बदलते हो ना, जैसे सब्जी वाला है ना, दिन भर बाँट बदलता ही रहता, तराजू पर बाँट बदलता। कोई पाव भर लिया तो बाँट बदला, आधा सेर लिया तो बाँट बदल दिया, सेर भर लिया तो बाँट बदल दिया। बार बार दिन भर बाँट बदलता रहता है, वो हर बाँट बदलता है। गुरु कैसे तुम भी तो बाँट बदल रहे हो। इतना बेटी का है तो उतना बेटे का है, तो इतना फलाने का है, इतना छोटे का है तो इतना बड़े का है। यही तौल नाप लगी पड़ी है। गुरु ने कहा जो थक शाम को जो है तराजू बट्टा तराजू धर देता है। ऐसे जीवन की शाम हुई, अब बट्टा तराजू धर दो ना, थके नहीं होगे। थक जाओ और तराजू बट्टा रख दो, भगवान के समर्पित कर दो, भगवान के समर्पित। एक प्रेमी कह रही थी कि अब हमारा काम ही है, तुम हाथ पर हाथ धर के कैसे बोलें। तुमने कहा समर्पित का मतलब थोड़ा तुम काम ही न करो। समर्पित का मतलब ये है कि तुम जो है भगवान का समझ करके काम करो। भगवान सब तेरा है ही भगवान का, हमारा है ना तुम्हारा है। सब तो जो है भगवान का ही है कि नहीं है। हम समझते हैं कि समर्पित हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। वो समझते हैं कि जैसे किसी ने हमको बेच दिया हो। अरे बेचने वाले को जो है आज यहाँ काम करते हो, जिसके हाथ बेचा जाएगा वो काम करवाएगा। यही होता और कुछ नहीं होता। इसलिए जो है भगवान के हाथ में बिक जाओ ना। संत था, एक पति पत्नी दोनों रहते थे। पत्नी बड़ी कर्कश थी, बहुत ज़्यादा कर्कश थी। उसे हमेशा पैसा ही मांगा करती थी, पैसा की बात किया करती, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। पति तंग हो गया तो गुरु के आश्रम में चला गया। कहा यहाँ तो हमको ये नोचे डालती है। तो आश्रम में गया, गुरु से अपनी समस्या सब बताई कि गुरु जी ना, आप कह रहे थे गृहस्थ चलाओ, गृहस्थ में रहो, अब बताओ हमारा जीना दुश्वार है, तो चोरी करें या तो कहीं घूसखोरी करें तब हमारा जो है पैसा दे पाएँ। धर्म की कमाई में पैसा नाप तोल के मिलता है गुरु। तो गुरु ने कहा ठीक ही है, जो तेरा वहाँ रहना दुश्वार है तो यहीं रह जा, मत जाओ। कहा वो देखो यहाँ भी हमारा सर चाटेगी आएगी। तो कहा कि तुम ऐसा है जो है ना, दिवाली पड़ रही है ना, दिवाली पर मत जाओ घर को। कह दो हम प्रदेश में हैं। कहा प्रदेश में कहेंगे वो पैसा मांगेगी मेरे से, कहीं पैसा दो। गुरु ने कहा ऐसा कर, तू कह देना कि मेरा जो है गुरु के साथ में जो है हमने जो है जुआ खेल लिया। दिवाली पड़ी थी, दिवाली में हमने गुरु के साथ में जुआ खेल लिया और जो है गुरु से मैं हार गया हूँ। गुरु ने हमको जीत लिया है, मैं हार गया हूँ। वैसा ही हुआ, बस संदेशा भेजा। पहले की तरह फ़ोन तो होता नहीं था पहले के ज़माने में। संदेशा भेजा कर दो कहीं भी रहे हमको पैसा दे जाए। अब उसने संदेशा में कहलाया, कहा कि हमने जो गुरु के साथ जुआ खेल लिया है, जुआ खेला है, अब जो है गुरु जो है हमको जीत लिए हैं।
अब हम गुरु का गुलाम बन गया हूँ, गुरु जो चाहेंगे तो देंगे, गुरु नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। उसने कहा पैसा नहीं दे तो आ ही जाओ। तो कहा मैं गुरु के जब गुलाम ही हूँ, गुरु ने हमको जीत लिया है, तब मैं न कहीं आ सकता न जा सकता, बेकार हो गया हूँ और हार गया हूँ अपने को। जब गुरु का जो है चुका लेंगे तभी जो है मैं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। उसका पीछा बच गया, गुरु के समर्पित किया कि पीछा बच गया उसका। गुरु कहते तुम क्यों नहीं अपने को समर्पित कर देते हो? तुम कहते हो समर्पित कैसे करें? अरे समर्पित में ही आनंद है। जब भगवान का सब भगवान की चीज़ है, भगवान को दे दो तभी जो है सुकून मिलेगी। ऐसा ही कहते ब्रह्म भाव रख करके ही जो है मन में रखो, और वैसे तभी तुम सच्चा समर्पित होते हो। तो वही गुरु कहते हैं कि हम कहेंगे गुरु के साथ, गुरु हमने आपके साथ सौदा कर लिया है, मन का सौदा हमने गुरु को जो है सौदा कर आपके साथ में कर लिया है। यही कहते रहेंगे बार बार। किंतु कहते हैं अपना मान करके अपनी मनमानी चलाने लगते हैं, अपना मानते हैं अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। जो गुरु के साथ सौदा कर लियो तो गुरु के हाथ रहो, गुरु के साथ में रहो। हरि